वहीं राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर बड़े आंदोलन का केंद्र बन गया है। लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। उनका अनशन नीट पेपर लीक, सीबीएसई से जुड़े कथित मामलों में गड़बड़ी, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन का हिस्सा है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी कर रही है और आज इसी आंदोलन का 10वां दिन शुरू हो चुका है। सोनम वांगचुक के अनशन के इस आंदोलन को नई राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का केंद्र माना जा रहा है। भूख हड़ताल शुरू होने के साथ जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के लोग जुटने लगे हैं। कई किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। भूख हड़ताल शुरू करने से पहले सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके राजघाट पहुंचे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखकर अपने आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद दोनों जंतर मंतर पहुंचे जहां अनशन शुरू किया गया। कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 20 जून से जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। आंदोलन की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नीट परीक्षा में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सामने आई कथित गड़बड़ी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने स्पष्ट किया है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने देश भर के छात्रों, किसानों, युवाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर चल रहे इस प्रदर्शन में केवल छात्र ही नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी के कई सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और किसान संगठन के प्रतिनिधि भी लगातार पहुंच रहे हैं। इसी बीच सोनम वांगचुक एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गए हैं। इससे पहले वे लद्दाख में पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर लंबे समय तक आंदोलन करते रहे हैं। अब पिछले वर्ष उनके आंदोलन के दौरान लेह में हिंसा की घटना सामने आई थी। उस दौरान 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई और करीब 90 लोगों की घायल होने की खबर सामने आई। उसके बाद सरकार ने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान हिंसा भड़काने में सोनम वांगचुक की भूमिका रही। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत उन्हें हिरासत में ले लिया गया और जोधपुर के जेल में उन्हें बंद कर दिया गया, जहां वो लगभग 170 दिन तक रहे। अब रिहाई के बाद उन्होंने एक बार फिर जन आंदोलन का रास्ता चुना है। हालांकि इस बार उनका मुद्दा शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ है। अब इस पूरे आंदोलन का केंद्र जंतर मंतर बन चुका है, जहां शिक्षा व्यवस्था में सुधार, प्रणाली की और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही जैसे मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि परीक्षा प्रणाली में हुई कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और छात्रों का भरोसा दोबारा बहाल किया जाए। हालांकि सरकार की ओर से इसके ऊपर कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि सोनम वांगचुक के अनशन से ये आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। आने वाले दिनों में इस प्रदर्शन का स्वरूप और सरकार की प्रतिक्रिया दोनों पर देश की नजरें टिकी हुई हैं।